राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संतान से जुड़ी हुई कुछ उपाय लेकर आए हैं, जिन्हें यदि आप सच्चे मन से करते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूर्ण हो जाती है। बात करेंगे बसंत पंचमी से जुड़े हुए उपाय की। बसंत पंचमी जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ती है और इस समय वही माघ मास चल रहा है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाया जाता है और यह जो तिथि रहती है यह बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन यदि आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है, आपके विवाह को बहुत वर्ष हो चुके हैं, आपके घर में कोई संतान नहीं है, तो इस दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होता है। बसंत पंचमी माता सरस्वती और भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह भी हुआ था, जिससे कि यह जो तिथि है वो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बसंत पंचमी का पावन पर्व जो कि इस दिन यदि आप छोटे छोटे कुछ उपाय हैं जिन्हें आप करते हैं तो आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है तो आपकी इच्छा जरूर पूर्ण हो जाएगी। कहते हैं ना कि यह जो समय होता है बसंत ऋतु का, यह प्रकृति में भी अजीब ऊर्जा लेकर आता है और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ समय रहता है। प्रकृति स्वयं ऊर्जावान बनी रहती है और कई ऐसे दुर्लभ संयोग बनते हैं जिससे कुछ उपाय हैं, उन्हें करने से इन संयोगों में आपकी इच्छा जरूर पूर्ण हो जाती है। इस दिन माता सरस्वती के आशीर्वाद और ब्रह्मा जी की कृपा से, भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको संतान सुख निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो यदि आपकी शादी को कई वर्ष बीत चुके हैं और आप अभी भी संतान सुख से वंचित हैं, तो ऐसे में माघ महीने की पंचमी तिथि यानी बसंत पंचमी के दिन आप इन उपायों को जरूर करें। बसंत पंचमी के दिन किए गए उपाय आपको निश्चित ही संतान सुख प्राप्त कराते हैं। सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम आपको बता दें कि इस बार जो कि बसंत पंचमी की यह तिथि 23 जनवरी शुक्रवार के दिन पड़ेगी। बसंत पंचमी तिथि की शुरुआत 23 जनवरी को रात्रि में 2:11 पर शुरू हो जाएगा और इस तिथि की समाप्ति होगी 24 जनवरी को रात्रि में 1:19 पर। तो उदया तिथि के अनुसार यदि इस त्योहार को मनाया जाए तो यह आपको 23 जनवरी के दिन गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि और बसंत पंचमी की तिथि, जो कि पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार आता है, यह दिन आता है। और बसंत पंचमी का ऐसा पावन पर्व है कि हर निसंतान व्यक्ति को, जिन्हें भी संतान प्राप्ति की इच्छा हो, उन्हें इन उपायों को जरूर करना चाहिए और उनकी मनोकामना पूर्ण करने वाला ही यह उपाय है। तो दोस्तों, कोई भी उपाय ईश्वर पर विश्वास और सच्ची श्रद्धा से करनी चाहिए। यदि हमारे मान लीजिए कोई चीज ईश्वर द्वारा लिखा ही होता है, बस माध्यम कुछ कुछ बन जाता है। मान लीजिए कि यदि हमारे जीवन में संतान सुख यदि इसी माध्यम से लिखा हो, तो हम जो भी उसके लिए उपाय करते हैं वो सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। इससे आपको क्या होता है, एक तो आपकी इच्छा पूर्ण होती है, यदि ना भी पूर्ण हो तो भी आपके मन में यह विश्वास तो रहता है कि मैंने कोई त्रुटि नहीं रखी है, शायद हमारे भाग्य में कुछ और ही है, शायद इससे बेहतर कुछ हो। तो इसलिए जो भी आप उपाय करें, कृपया करके पूरी श्रद्धा और पूरे मन से कीजिए। बसंत पंचमी के पावन पर्व से ही संतान प्राप्ति योग आपके बनने शुरू हो जाएंगे यदि आप सच्चे मन से इन उपायों को करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको उपाय करना बता देते हैं। उपाय यह है कि आप अपने घर में ही रहकर कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी सरस्वती माता का मंदिर है तो आप वहां पर भी जाकर इन उपायों को कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पर कर सकते हैं तो सरस्वती माता को आपके पास ये सरस्वती माता की कोई तस्वीर है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उसको आप एक चौकी रखिए और उस चौकी को शुद्ध रूप से साफ वगैरह करके फिर उस पर एक शुद्ध कपड़ा बिछाइए, फिर उस पर शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करिए। उसमें एक दीपक रहता है, उसमें एक चुटकी भर हल्दी जरूर डालिए, क्योंकि इस दिन पीले कलर का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य पूजा करता है या फिर वैसे भी आदमी को हो सके तो पंचमी के दिन पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए और माता सरस्वती को पीला रंग बहुत प्रिय है। तो लंबी बाती का दीपक बनाइए और उसे प्रज्वलित कर दीजिए।
चुटकी भर हल्दी डालिए और अपनी मनोकामना माता रानी के सामने जरूर कहिएगा कि हे माता, हमारी यह इच्छा है और आप हम पर कृपा करिए और इसको पूर्ण करिए। इसके साथ ही माता रानी के इस दिन आप जो गुलाब या गेंदे के फूल, पीले कलर के ही फूल जरूर चढ़ाइए, उसकी माला बना के उन्हें चढ़ा सकते हैं। आपको सरसों का फूल यदि प्राप्त हो जाए तो आप सरसों के फूल को भी चढ़ा सकते हैं, वह अतिश्रेष्ठ कर रहता है। इसके साथ ही विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आप माता सरस्वती को पीले कलर का भोग लगाइए, पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं, पीले चावल का भोग लगा सकते हैं और इसके साथ ही केसर मिश्रित आप खीर बनाकर फिर सरस्वती माता को भोग लगाइए। उसके बाद आपको एक नीले कलर के फूल जो अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। कोशिश करें कि नीले कलर के फूल आप जरूर 5 गिनती करके और फिर उसको फूल को आप ले लें और फिर आप अपनी मनोकामना मन में सोचते हुए माता रानी के सामने उस अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए और उस फूल को माता जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। साथ ही याद रखें कि जो नीले कलर के फूल हैं, जो आप फूल लें वह माता रानी के चरणों में ही चढ़ाएंगे। गेंदे के फूल की आप माला चढ़ा सकते हैं, परंतु जो नीले रंग का फूल है वह माता जी के चरण में ही चढ़ाइएगा। उसके बाद आप एक पीले रंग का धागा लीजिए। यदि पीले रंग का धागा उपलब्ध हो तो बढ़िया है, नहीं तो सफेद रंग का धागा होगा तो आप उस पर हल्दी भी लगा सकते हैं। और उस पर हल्दी लगाने के बाद उस धागे में आप 11 गांठें बांधिए। 11 गांठें बांधते समय आप अपनी मनोकामना अपने मन में दोहराते रहिए। उसके बाद उस धागे को आप माता रानी के चरण में रख दीजिए, दीपक प्रज्वलित करें और ओम सरस्वती नमः का जाप करें। 108 मंत्र जरूर करिए। उसके बाद आप वहीं पर बैठकर आप अपने पूजन, जब आपका पूजन हो जाए तो आप उसके बाद उस धागा को लेकर और उसको धागे को लेकर जाना है पीपल के वृक्ष के पास और पीपल के वृक्ष के पास जाएं और पीपल के वृक्ष के नीचे एक और दीपक जलाइए। उस दीपक को जलाते हुए यह धागा थोड़ा सा बड़ा, मतलब जितना उस पीपल के पेड़ को आप परिक्रमा कर सके उतना बड़ा धागा लीजिए और उसके बाद आप उस पीपल के पेड़ में 7 बार परिक्रमा करेंगे और 7 बार परिक्रमा करते हुए आपको यह मनोकामना का धागा पीपल में बांध देना है। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर सुबह के समय यानी कि 12 बजे से पहले जो समय होता है, पूजन का जो समय होता है, उस समय इसमें आप मनोकामना की जो ये इच्छा, जो ये उपाय है आप यदि करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने के ज्यादा चांसेस हैं, जल्दी पूर्ण हो जाएंगे। और पीपल के पेड़ को आप उस धागे को लपेटने के बाद यदि आप बसंत पंचमी के दिन मनोकामना का यह धागा बांधेंगे तो निश्चित ही भगवान की कृपा से यदि आपके भाग्य में है तो आपको पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि आप बसंत पंचमी के दिन यानी 23 जनवरी को इस कार्य को जरूर करेंगे। इस दिन गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन भी रहेगा, तो यह मतलब कहते हैं ना कि देवियों का ही समय चल रहा है। एक तो माता सरस्वती की कृपा, उस पर से 10 महाविद्याओं की, 10 महाशक्तियों की कृपा, तो आपकी इच्छा पूर्ण होने के बहुत चांस बनते हैं। इसके साथ ही आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे कि आपको मान लीजिए आपको पीरियड में कोई परेशानी हो रही है, आपको संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है, आपका गर्भ नहीं रुक रहा है, तो ऐसे में आपको सरसों के 108 फूल लेने हैं। गिनती के 108 फूल ले लीजिए और फिर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर इसके साथ ही एक आम का पत्ता ले लीजिए और आम के पत्ते पर आप हल्दी से स्वास्तिक बनाइए और फिर आप उस पीले चंदन से, यदि मान लीजिए हल्दी ना उपलब्ध हो, चंदन हो, तो आप चंदन से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके बाद उस पत्ते पर थोड़ा सा अक्षत रखिए और यह आम का पत्ता आप अपने दाहिने हाथ पर रखकर भगवान शंकर के सामने जो मंत्र भगवान शंकर के यदि आपको याद हो तो आप उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं और संतान प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते हैं। और फिर आप वो जो पत्ता लिए हैं वो 108 सरसों के फूलों के साथ भगवान शंकर को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस शिवलिंग पर चढ़ा देना है। मान्यता यह है कि अगर आप सरसों के 108 फूल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे आपको जो भी बीमारी है या फिर जिस भी बीमारी के कारण आपको गर्भधारण करने में समस्या हो रही है वह बीमारी आपकी समाप्त हो जाएगी और उस समाप्त होने के साथ ही आपको संतान सुख भी प्राप्त होगा। देखिए, अगर आप सुबह के समय भी इस उपाय को कर लेते हैं तो अति उत्तम है। यदि मान लीजिए आपको सुबह समय नहीं मिल पा रहा है तो आप शाम को प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि प्रदोष काल
शाम होने के 1 घंटा पहले से लेकर 1 घंटा बाद तक के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और आप उस समय भगवान शंकर की पूजा करते हैं, जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वह अवश्य ही पूरी हो जाती है। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जिस भी शिव मंदिर में आप इस उपाय को करने जाते हैं, ध्यान रखिएगा कि वह शिवलिंग स्थापित किया गया हो। ऐसे ही कोई भी रख के पूजा न कर रहा हो, उस शिवलिंग की बाकायदे स्थापना की गई हो, उस मंदिर में यदि आप जाके इस पूजा को करते हैं तो अति श्रेष्ठकर माना जाता है और इससे मनोकामना पूर्ण होने की बहुत चांस रहते हैं। इसके साथ ही बसंत पंचमी के दिन जितना हो सके पीली चीजों का दान करिए, पीले चीजें खाइए और जो भी निसंतान दंपत्ति है, जिन्हें भी संतान प्राप्ति की इच्छा हो, इस दिन आप अपने भोजन में पीली चीजों को अवश्य ही शामिल करें और ज्यादा से ज्यादा पीली चीजों का दान करिए। छोटे बच्चों को आप इस दिन जरूरत के सामान दान कर सकते हैं। मान लीजिए किसी गरीब का छोटा बच्चा हो, उसे पढ़ने लिखने का सामान ना, उसके पास वस्त्र ना हो, उसके पास उसकी आवश्यकता की आप जो भी चीजें दान कर सकते हैं उन्हें जरूर दीजिए। ऐसा करने से आपको बड़ा उत्तम लाभ प्राप्त होता है और आपको संतान प्राप्ति में बड़ा ही लाभ होने वाला है। बसंत पंचमी का दिन बहुत ही पावन पर्व माना जाता है। इस दिन माता सरस्वती का प्राकट्य भी हुआ था और ब्रह्मा जी के मुख से माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। तो ब्रह्मा, जो कि माँ सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी कहा जाता है, तो ऐसे में अगर आप माता सरस्वती को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपको बहुत जल्दी संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ ही इस दिन आप एक और उपाय कर सकते हैं कि यदि आपके घर में लड्डू गोपाल आप रखे हुए हैं तो लड्डू गोपाल के सामने भी संतान गोपाल मंत्र का पाठ आप कर सकते हैं और लड्डू गोपाल को भी इस दिन आप पीले कलर के फूल की माला बनाकर पहना सकते हैं। पीले वस्त्रों से, वैसे तो हमारे कन्हैया को पीला वस्त्र बहुत पसंद है, उन्हें पीताम्बर ही अच्छा लगता है, तो ऐसे में लड्डू गोपाल की विशेष प्रकार की पूजा करें, उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, उन्हें पीले रंग के भोग लगाएं, उन्हें पीले रंग के फूलों की माला पहनाइए। यदि आप माता सरस्वती के भोग लगाकर और भगवान लड्डू गोपाल को भी वैसा ही भोग लगाते हैं, वैसा ही करते हैं, तो आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। ध्यान रखिए कि इस दिन नवरात्रि की पंचमी तिथि भी रहती है, तो हो सके तो यदि आपके घर के आसपास कहीं भी नीम का पेड़ है तो नीम के पेड़ में मीठा जल, यानी कि जो आप जल चढ़ाने जाइए उसमें थोड़ा गुड़ या शक्कर जरूर मिला दीजिए और इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पंचमी तिथि है। तो ऐसे में संतान प्राप्ति के लिए तिथि बड़ा ही उत्तम रहती है। संतान प्राप्ति के लिए किए गए उपाय बड़े सफल होते हैं। माता स्कंद माता का दिन रहता है, तो जो भी आप इस दिन आप इच्छा रखते हैं और इच्छा माता रानी के सामने सच्चे मन से मानते हैं। और स्कंद माता ममतामयी है। स्कंद माता मतलब कार्तिकेय की माता जो रहती हैं, उन्हीं को स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। इसी के साथ ही अगर जो भी महिलाएं इस दिन स्कंद माता की पूजा करती हैं तो उन्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। तो अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रि के माघ महीने की जो पंचमी तिथि आती है, इस दिन आप कुछ न कर तो कम से कम नीम के पेड़ में जाकर मीठा जल जरूर चढ़ाइए। माता शीतला का निवास होता है नीम का पेड़। ऐसे में यदि आप वहां पर गुड़ मिश्रित या शक्कर मिश्रित आप जल चढ़ाते हैं तो इससे भी आपको संतान प्राप्ति में सुविधा होती है और आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी कुछ छोटी छोटी जानकारियां जिन्हें हम आपके लिए लेकर आए थे और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हमें कमेंट करके जरूर अवगत कराइए। हमारे चैनल से भी जुड़िए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।